हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली यूनिक। और आज मैं आई हूँ आप सभी को अध्यापक दिवस की शुभकामनाएं देने और हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। और मैं आप अपने सभी जो भी मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं और मेरे टीचर्स हैं, मेरे जितने भी ट्रेल ब्लेज़र हैं, जो भी हैं छोटा बड़ा मेरी ज़िंदगी में, मैं हर किसी से सीख रही हूँ और आप लोगों से भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। और आप सभी को इसलिए टीचर्स डे की शुभकामनाएं देने आई हूँ। और आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद है। इस चैनल पर आपका सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और ये बहुत बड़ी बात है और हम सीख रहे हैं। और इसी के साथ आज एक कोटेशन मुझे मिला और मैंने शायद टैग किया होगा पहले। तो ए ज़िंदगी सुन, तुझे भी टीचर्स डे मुबारक हो। तूने जो सिखाया है वो कोई और ना सिखा पाया। मतलब कितनी अच्छी बात है ना। हम सबसे सीखते हैं पर अपनी लाइफ से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। जी हाँ, हम अपने आप से सबसे ज़्यादा सीखते हैं, अपनी लाइफ से सीखते हैं। और जो हम सीखते हैं ना तो हमें पता चलता है, अरे हमारे अंदर ये भी पोटेंशियल थी, अरे हमने इसको ऐसे डील कर लिया, अरे ये ऐसे भी हो सकता था, हमने ऐसे भी सोच सकते थे, हम ऐसा भी बोल सकते थे, हम ऐसा भी कर सकते थे। मतलब कहते हैं ना कि अपनी क्वालिटी को अब जब हम जानने लगते हैं, छोटे से जब हम होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता हम क्या करने, मतलब अंदर से हम नहीं जान पाते, मतलब मेमोरी की उतनी हमारे थॉट नहीं बने होते हैं बेसिकली। और चीज़ें प्रोग्राम हो रही होती हैं शुरू शुरू में। तो उस टाइम हम सीख रहे होते हैं तो लाइफ हमें बहुत कुछ सिखा रही होती है। हम पैर चलना सीखते हैं, बार बार गिरते हैं फिर उठते हैं, तो हमें पता चलता है कि अरे ऐसे बैलेंस करके सीखना चाहिए। तो लाइफ हमें बहुत तरह के अप डाउन्स देती है जिससे हम सीखते हैं अपनी लाइफ को कैसे डायरेक्शन देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह चलना है, क्या सोचना है। तो उसे एक लाइफ भी हमारी गुरु हुई ना, मतलब इस तरह से तो एक लाइफ भी हमारी गुरु हुई, क्योंकि लाइफ हमें बहुत कुछ सिखा रही है और सिखाती रहेगी। अपनी ज़िंदगी से तो हम सीखते ही हैं, साथ में दूसरों की लाइफ से भी सीखते हैं कि देखो कितने, मतलब जो भी अच्छे होते हैं लोग, हम उनसे इंस्पायर होते हैं और इंस्पिरेशन लेके हम आगे अपना रास्ता बनाते हैं। उसमें कुछ काट छाट करके हम अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और एक ईश्वर है जो हमारे साथ साथ हमारे अंदर की आवाज़ है और वो भी हमारे लिए गुरु का काम करती है। और जब कहते हैं ना कि मैंने कल कोटेशन बहुत अच्छा पढ़ा था कि जब आप बहुत ऐसी स्थिति में हो और अंदर से ऐसी आवाज़ आए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना, तो वो परमेश्वर की आवाज़ होती है। मतलब अंदर से जो आवाज़ आती है ना आपके, जब आप किसी सिचुएशन में ऐसे होते हैं जो आपके अंदर से आवाज़ आ जाए नहीं या हाँ, या फिर ऐसे कर लो वैसे कर लो, इंट्यूशन कह सकते हैं आप उसको, कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर वो एक अंदर की ईश्वर की आवाज़ होती है। मतलब मैं उसे ईश्वर की आवाज़ के रूप में मानती हूँ। तो लोग बहुत उस ईश्वर की आवाज़ पर चलना पसंद करते हैं और उनमें से मैं भी हूँ। तो अपने अंदर की बात सुन के और ईश्वर की बात सुन के हम चलना पसंद करते हैं, तो वो बहुत फ्रूटफुल होती है हमारे लिए। ठीक है, जब हम कुछ गलत करने जा रहे होते हैं, वो अंदर से हमारे हार्ट बीट हमें रोकती है तेज़ होके, और हमें अंदर से बिल्कुल अजीब सा फील होता है, ये सभी को पता होगा। तो वो हमें रोकने का काम करती है, हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है तो हमें रोकने का काम करती है वो। ठीक है, जैसे हम कुछ करते हैं, नर्वस होना, डर होना न्यू चीज़ से, वो चीज़ वेरी कॉमन, लेकिन कुछ अलग सा महसूस होना वो आप ही जानते हैं, मैं उसमें वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो हमें रोकती है। ठीक है, कुछ एक्साइटमेंट होता है, कुछ एनर्जेटिक होता है, कुछ थ्रिल होता है, कुछ सस्पेंस होता है, वहाँ हम कुछ करते हैं तो वहाँ हमारी अंदर की आवाज़ कुछ और कहती है, मतलब हमें पुश करती है करने के लिए उस काम को, जब हमें कॉन्फिडेंस होता है, बिलीव होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि लाइफ हमें इसी तरह सिखाती है। लाइफ का जो हमारे अल्टीमेट जो तरीका है, वो हमारे अंदर जो बैठा है, हमारे दिल की आवाज़ जो बैठी है, वो दिल की आवाज़ ये नहीं कि मतलब दिल कुछ और ना समझे, वो एक अंदर ईश्वर की आवाज़ होती है, वो हर कोई पहचान सकता है, पर हम उसे अपने माइंड के शोर से दबा देते हैं। ठीक है, वो वाली आवाज़ कह रही हूँ मैं, दिल की। और क्या कहते हैं, बस यही कि अपनी लाइफ को एक अच्छा गुरु मान के, उस दिल की बात को अच्छा गुरु मान के
आप चल सकते हैं, उस पे भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा जैसे अभी कि वो कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस पे भरोसा कर सकते हैं उस बात पे आप, और फिर आप रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल लाइफ हमें शुरू से लेके जब से हम पैदा होते हैं, जब तक हम इस धरती पर रहते हैं आखिरी सांस तक, हमें कुछ ना कुछ सिखाई रही होती है। और ऐसा नहीं है कि एक बार हम सीख जाते हैं उसके बाद हम बंद हो जाते हैं, नहीं, ये लाइफ लॉन्ग एंडलेस जर्नी है जब तक हम यहाँ हैं, और चलती रहेगी जब तक ह्यूमंस यहाँ पृथ्वी पर स्थित हैं, कोई जीव स्थित है किसी भी फॉर्म में। तो और अच्छी बात है, इस लाइफ से हमें सीखना चाहिए। मैंने एक वीडियो भी डालूंगी, शायद वो संशोधन के ऊपर है कि अपनी त्रुटियों से हम सीखते हैं। तो लाइफ में जैसे ही हमारे जैसे भी फेजेस आते हैं लाइफ में, हम उन सब से सीखते हैं। तो लाइफ हुई ना हमारी एक गुरु, एक टीचर और बाकी अगर किसी के अपने गुरु हैं, मतलब अपने टीचर हैं किसी भी रूप में, जैसे संत के रूप में हैं, किसी इंसान कॉमन इंसान के रूप में हैं, और बहुत उनकी लाइफ को उन्होंने चेंज किया है, तो बिल्कुल आप उन्हें आज अप्रिशिएशन दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, और बिल्कुल उन्हें धन्यवाद दीजिए, प्यार दीजिए अपना, और उन्हें सराहिए, और उन्हें उनको मतलब अपना आज ही नहीं, मतलब वैसे तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है एक टीचर्स डे पे ही आप अपने, लेकिन एक दिन होता है, ये भी हमारे दिन इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम कुछ नया नया देख सकें, कर सकें। मतलब एक चीज़ अगर लाइफ में हमारे एक ही चीज़ चलती रहती है तो हम बोर्डम में आ जाते, मतलब बोरिंग हो जाता है ना वो। तो इसीलिए ये दिन बनाए गए हैं ताकि हर दिन इंसान प्रफुल्लित रहे, खुश रहे, आनंद में रहे, और हर चीज़ नई नई रोज़ रोज़ देखे, करे, ठीक है। तो एन्जॉय कीजिए अपना टीचर्स डे, अपने टीचर्स को, जितने भी हैं आपके, जो भी आपको देखिए, टीचर्स ये नहीं है कि जो बड़े उम्र में होंगे वो तो सिखाते ही हैं, लेकिन बहुत बहुत आप हम एक क्या होता है हमारी जर्नी में, मैं बताती हूँ, या तो हम बड़ों से सीखते हैं या हम छोटों से सीखते हैं। बराबर वालों से हम बहुत रेयर मतलब कुछ सीखते हैं, लेकिन सीखते सभी से ही हैं, पर ज़्यादा हम छोटों से बड़ों से सीखते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि हम छोटों से सीख रहे हैं तो उन्हें कैसे विश करें, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे छोटे भी वो बात कर जाते हैं जो बड़े बड़े भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो मैच्योरिटी का एक साइन है। मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी कि बड़े बड़े भी किसी बात का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन छोटे छोटे ऐसे बच्चे होते हैं वो बात का एकदम से जवाब दे देते हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं, बड़े लोग भी, कि हमारे माइंड में तो नहीं आया ये सब, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चे जो होते हैं गैजेट्स को बहुत जल्दी हैंडल कर लेते हैं, कितनी अच्छी मतलब उनकी माइंड रिप्रोग्रामिंग है, और मतलब अप टू डेट है, मतलब कह सकते हैं आज की जनरेशन की। तो ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने आपकी किसी भी तरह से एज ए टीचर, किसी भी तरह से अगर हेल्प करते हैं, वो एज ए टीचर ही करते हैं और आपको कुछ सिखाते हैं, तो उनको उनको अप्रिशिएट करने में कोई हर्ज नहीं है अगर आपसे उम्र में कोई छोटा है। लेकिन अगर आपसे ज्ञान में कोई बड़ा है और उम्र में छोटा है, ज्ञान में ज़्यादा है, तो झिझक नहीं करनी चाहिए, ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए उसको, और टीचर डे हैप्पी करना चाहिए है, और अपने स्टूडेंट्स को भी वैल्यू दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, और अपने टीचर्स को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दीजिए, अपने पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट दीजिए, अपने बच्चों को भी उतनी रिस्पेक्ट दीजिए। मतलब ये एक मैंने सुना है ठीक है, ये मेरे अपने मत नहीं है, मतलब अपनी बातें नहीं है मेरी, मैंने सुना है, और वही मैं आपके सामने रख रही हूँ। लेकिन मुझे ये कोटेशन बहुत आज पसंद आया तो मैंने आपसे शेयर करा है, और आई होप यू ऑल आर लाइक इट। ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी, मैं शॉर्ट नोटिस पे आई हूँ, और आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में भी उन सभी टीचर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, दिल से ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ। और उन्होंने मेरी लाइफ को बहुत बहुत चेंज करने में उन्होंने मेरी हेल्प करी है, मेरे माइंडसेट को, मेरे परसेप्शन को। मेरी बुक्स मेरी सबसे बड़ी टीचर रही हैं, उसमें भगवत गीता है, सेल्फ हेल्प बुक हैं सारी, और एक कुछ लोग हैं यूट्यूब में जो बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी माइंडसेट में, मुझे हैप्पी रखने में, पॉजिटिव रखने में। मेरे रियल लाइफ में कुछ फ्रेंड्स हैं और टीचर भी हैं एज ए प्रोफेशनल वो। सो उन्होंने बहुत हद तक मेरी लाइफ में मुझे सपोर्ट हर टाइम पर, मतलब ऐसे टाइम पर उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है कि जब कहते हैं ना कि जब हर तरह से राह नहीं दिखाई देती, तो ऐसे टाइम पे वो भगवान आ जाते हैं, उस रूप में भगवान शायद आ गए मेरे टीचर्स के रूप में। तो बहुत हेल्प करी है मेरी उस फेज़ में। तो थैंक यू सो मच मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, और उन मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मतलब मेरे से छोटे भी हैं, मतलब एज ए स्टूडेंट मैं कह सकती हूँ, मतलब मेरे से छोटे हैं उम्र में, तो वो भी मुझे मैं अगर उनसे सीखती हूँ, उनसे क्या सीखती हूँ छोटों से, कि कुछ भी हो जाए ना लाइफ में मस्त रहने का, मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे मैंने ये सीखा है
वो गिरते हैं, रोते हैं, फिर थोड़ी देर बाद अपने ज़ोन में आ जाते हैं, मतलब ज़ोन इन द सेंस उनका खुशी का ज़ोन, उनका हैप्पीनेस का ज़ोन, उनकी चंचलता का ज़ोन, वो ऐसे आ जाते हैं। कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, स्कूल में कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, मतलब उनके आसपास कुछ भी घटित हो रहा हो, नो मैटर व्हाट वो अपने ज़ोन में आ जाते हैं, उनका ज़ोन हैप्पीनेस का ज़ोन। सो उनसे मैं सीखती हूँ और आज मैं उनको भी विश करने वाली हूँ, सभी को जितने मिलेंगे। और आप सभी को भी थैंक यू। आप सभी से भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। आप सभी बहुत लोग, मुझे पता है आप लोगों के विचार मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं और आप अच्छे नेचर के भी हो सकते हैं मुझसे भी ज़्यादा। सो और आप अच्छा कर भी रहे होंगे मुझसे भी ज़्यादा, तो इसलिए आप सभी को भी हैप्पी टीचर्स डे और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारी रिस्पेक्ट आप सभी के लिए। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ग्रो कीजिए अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच।